नीम करोली बाबा के भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। वे एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारी किस्से बताए जाते हैं। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे। इस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के बावनिया मोरबी में तपस्या की तो वहां उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। एक बार बाबा अपने जन्म स्थल फर्रुखाबाद की यात्रा पर थे। फर्रुखाबाद में एक कुआं हुआ करता था जिसका पानी बहुत खारा था। बाबा ने अपने पास रखे जल को खारे जल से भरे उस कुएं के पानी में मिला दिया और चमत्कारिक रूप से वह पानी पीने योग्य हो गया। एक बार बाबा के कुछ भक्त उनके कैंची धाम हनुमान दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन आरती के लिए माचिस लाना भूल गए। तब बाबा ने चमत्कार करते हुए घी की बत्तियों को हाथ लगाया और वह जल उठी। हनुमानगढ़ी के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और वर्षा हो गई। वर्षा के कारण काम रुक गया और मंदिर के निर्माण में बाधा आने लगी। तब बाबा ने अपने चमत्कार से मंदिर निर्माण पूरा होने तक बारिश रोक दी थी। बाबा के एक भक्त थे जो भगवान शिव की बहुत भक्ति किया करते थे। वह रोजाना शिव जी का अखंड जाप करते थे और उनके ध्यान में मगन रहते थे। इसी भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा ने उन्हें अपने सीने पर महादेव का रूप दिखाया था। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। तब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सहसम्मान ट्रेन में बिठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चंद्रशेखर पांडे की पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी और उनकी मृत्यु तय लग रही थी। उनके ससुर मोतीराम ने अपने गुरु मोनी बाबा से मदद मांगी। मोनी बाबा ने कहा कि केवल नीम करोली बाबा ही उनकी बेटी को बचा सकते हैं। उसी समय नीम करोली बाबा झांसी में पांडे के घर पहुंचे और उनकी पत्नी के शव को देखकर बोले, यह मरी नहीं है। बाबा ने अंगूर का रस निकाला और उसे उनके मुंह में डाल दिया। कुछ ही क्षणों में महिला की नाड़ी चलने लगी और उसने आंखें खोल दी। बाबा ने उन्हें अंगूर का रस और दूध पिलाने को कहा और चले गए। बाद में पता चला कि बचपन में पांडे की पत्नी ने बाबा से वचन लिया था कि मृत्यु पर वे उसे जीवन देंगे। बाबा ने अपना वादा निभाया। नीम करोली बाबा एक बार अपने भक्त के घर भोजन के लिए पहुंचे, लेकिन घर की बहू ने रोते हुए बताया जो व्यक्ति उन्हें खिलाता था वह मृत अवस्था में पड़ा है। बाबा ने उसके पास जाकर अपने कंबल का एक हिस्सा उसके शरीर पर डाल दिया और पास खड़े लोगों से बातचीत करने लगे। थोड़ी देर बाद बाबा उठकर बोले कि वे कहीं और भोजन करेंगे। उनके जाने के बाद वह व्यक्ति उठ बैठा और आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा, मैं यहाँ क्यों लेटा हूँ? यह चमत्कार देखकर सभी अवाक रह गए। एक बार की बात है, कैंची धाम आश्रम में भंडारा होना था। बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने आए, लेकिन इस दौरान घी कम पड़ गया। बाबा नीम करोली के अनुयायियों ने इस बात की जानकारी उन तक पहुँचाई। नीम करोली बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा, चिंता मत करो, पास बह रही गंगा नदी से 2 कनस्तर जल भरकर ले आओ। भक्तों ने ऐसा ही किया। वह गंगा जल भरकर ले आए और कढ़ाई में डाल दिया। बाबा नीम करोली के चमत्कार से कढ़ाई में डाला जल देसी घी में बदल गया और उसमें गर्मा गर्म पूड़ियां तली जाने लगी। सभी भक्त ये देखकर हैरान रह गए। दूसरे दिन बाबा के आदेश पर 2 कनस्तर देसी घी बाजार से लाकर गंगा मैया को वापस कर दिया गया और घी नदी में प्रवाहित कर दिया। रिचर्ड एल्पर्ट रामदास ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर
मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट किया जाता है। सन 1943 की यह कहानी नीम करोली बाबा और एक बुजुर्ग दंपत्ति से जुड़ी है जो फतेहगढ़ में रहते थे। दंपत्ति का बेटा ब्रिटिश सेना में था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा फ्रंट पर तैनात था। एक दिन बाबा उनके घर आए और रात वहीं रुकने की इच्छा जताई। बुजुर्ग दंपत्ति ने साधारण सत्कार किया। इसके बाद बाबा नीम करोली एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। सोने से पहले उन्होंने हिदायत दे रखी थी कि सोते समय उन्हें कोई तंग ना करे। रात में बाबा कराहने लगे जिससे दंपत्ति की नींद खुल गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे बाबा को कोई चोट पहुंचा रहा हो। सुबह बाबा ने अपना कंबल दंपत्ति को दिया और गंगा में बहाने को कहा, लेकिन इसे खोलने से मना किया। बुजुर्ग कंबल लेकर नदी की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है। दंपत्ति ने उनकी बात मानी और कंबल गंगा में प्रवाहित कर दिया। 1 महीने बाद उनका बेटा युद्ध से सकुशल लौट आया। उसने बताया कि एक रात दुश्मन की गोलीबारी में उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से बच गया। भक्तों का मानना है कि उसी रात बाबा ने अपने दिव्य सामर्थ्य से सैनिक की रक्षा की थी। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी आशा लेकर आए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। यहाँ बाबा नीम करोली की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की भी एक मूर्ति है। 15 जून को हर वर्ष देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करोली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। बाबा नीम करोली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र अनेक शर्मा अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर रहे थे। अब उनका निधन हो गया है। नीम करोली बाबा ने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है।